इस लेक्चर में हम डेटा को किस तरह से ट्रांसपोज करते हैं सीखेंगे। ट्रांसपोज करने के दो तरीके हैं, एक ट्रांसपोज फंक्शन से ट्रांसपोज करना और एक पेस्ट स्पेशल में ट्रांसपोज की ज़रूरत है उससे ट्रांसपोज करना। ट्रांसपोज का मतलब है जो डेटा कॉलम में है उस डेटा को रो में कन्वर्ट कर देना। तो यानी कि अगर ये डेटा हमारा 4 कॉलम में है तो ये डेटा अब हमारे 4 रो में आ जाएगा और यहाँ पर हमारी 10 रोज हैं तो वो 10 रोज यहाँ 10 कॉलम में डेटा कन्वर्ट होकर आ जाएंगी। इसका सबसे आसान और सबसे तेज तरीका है पेस्ट स्पेशल। हम लोग देखते हैं कैसे पेस्ट स्पेशल होगा। ये डेटा देखें 3 प्रोडक्ट्स हैं, एग, ब्रेड, नूडल्स, और अलग अलग 7 दिनों में अलग अलग रेट हैं कि अलग अलग दिन अलग अलग रेट से चीज़ें एक सुपर बाज़ार में सेल हो रही हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये विजिबिलिटी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इसको ट्रांसपोज कर दे तो शायद ये डेटा अच्छी तरह से दिखने और समझ में आने लगेगा। तो एक बार ट्रांसपोज की कोशिश करते हैं। डेटा सेलेक्ट करते हैं, Ctrl+C, टारगेट सेल पर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल, और उसके बाद यहाँ पर ट्रांसपोज। ओके, डेटा ट्रांसपोज हो गया। अब देखिए डेटा की विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी है, ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा समझ में आ रहा है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे सारे दिन अलग अलग नज़र आ रहे हैं। प्रोडक्ट की क्वांटिटी, तीनों प्रोडक्ट सामने ठीक से नज़र आ रहे हैं। यही चीज़ हम लोग ट्रांसपोज फंक्शन को भी इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसके लिए लेकिन हमें पहले से नंबर ऑफ रोज कैलकुलेट करने होंगे, काउंट करने होंगे और सेलेक्ट करने होंगे। अगर हम वो ठीक से नहीं कर पाएंगे तो हमारा डेटा ठीक से ट्रांसपोज नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा के लिए आप देखेंगे ये 10 रोज हैं, 2 से लेकर 11 तक। तो हमें यहाँ पर डेटा के लिए 10 कॉलम सेलेक्ट करने होंगे और यहाँ पर 4 कॉलम्स है डेटा BCDE, तो हमें यहाँ पर 4 रोज सेलेक्ट करनी होंगी। जब हम इक्वल नंबर ऑफ रोज और कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हम टाइप करेंगे इक्वल टू ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन, सोर्स डेटा सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाएंगे। ध्यान रखिएगा एंटर नहीं दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, और ये हमारा पूरा डेटा इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगा। एक बार और एक्सरसाइज करते हैं और देखते हैं ये ट्रांसपोज करने के दोनों मेथड्स में क्या डिफरेंस है। हमारे पास एक और एग्जाम्पल है। हमारा ये सोर्स डेटा है, हम इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करते हैं, Ctrl+C, टारगेट पर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, पेस्ट स्पेशल और ट्रांसपोज। ओके, डेटा हमारा ट्रांसपोज हो गया, आप देख रहे हैं। दूसरे ट्रांसपोज फंक्शन यूज करने के लिए हमें 3 और 5 यानी कि 3 रोज और 5 कॉलम सेलेक्ट करने होंगे, क्योंकि हमारे पास 5 रो और 3 कॉलम में डेटा है, तो उसका डेल्टा 3 और 5 हम लोगों को सेलेक्ट करना होगा। फिर टाइप करेंगे इक्वल टू ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन, सोर्स डेटा को सेलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज और कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब देखते हैं दोनों डेटा में क्या फ़र्क है। पेस्ट स्पेशल से जो किया है वहाँ पर हमारे कलर्स यानी कि फॉर्मेटिंग भी कॉपी होती है, लेकिन अगर ट्रांसपोज फंक्शन यूज़ करते हैं तो फॉर्मेटिंग नहीं होती है, किसी भी तरह की कोई फॉर्मेटिंग कॉपी नहीं होगी। यहाँ पर ये सेल A4 हमारा ब्लैंक था, तो ट्रांसपोज करने पर E4 भी हमारा ब्लैंक आया, लेकिन ट्रांसपोज फंक्शन यूज़ करने पर यहाँ ब्लैंक नहीं आया, यहाँ पर 0 आ गया ऑटोमेटिकली। तीसरी बात यह है कि पेस्ट स्पेशल से जो डेटा क्रिएट होता है उसमें और ओरिजिनल डेटा सेट के बीच में कोई रिलेशन नहीं होता है। हम Ctrl+Z करते हैं, वापस हमने डेटा डिलीट किया था, लेकिन जो ट्रांसपोज फंक्शन के साथ हम डेटा करते हैं वो डेटा को हम डिलीट नहीं कर पाते हैं, वो सीधा सीधा अपने पुराने डेटा से लिंक है। आप कोई भी डेटा को सेलेक्ट करके डिलीट नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो पुराने डेटा से लिंक है। पुराने डेटा में आप जो भी चेंज करेंगे, मान लीजिए यहाँ 2 की जगह हम 2000 करेंगे, तो नए डेटा में भी वो चेंज नज़र आने लगेगा। तो पुराना नया डेटा और नया डेटा ट्रांसपोज के बाद दोनों आपस में लिंक रहते हैं। ये एक बेसिक डिफरेंस है पेस्ट स्पेशल ट्रांसपोज में और फंक्शंस के द्वारा ट्रांसपोज करने में।